नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 1। इसमें हम लोग 200 क्वेश्चन का हल देखेंगे। तो देखते हैं मुग़ल एम्पायर पार्ट 1 में। जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा, मरणोपरांत बहादुर शाह प्रथम लिखित में से किस मुग़ल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? अजीजुद्दीन। अंग्रेजों ने सभी सवाल नंबर 3 पे निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? डी। राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? अकबर द्वितीय। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 7। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? मुहम्मद शाह ने। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? जहांदार शाह। प्रश्न नंबर 10। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जहांगीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार थे? सतीश चंद्र। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय अनिर्णायक। सी। क्वेश्चन नंबर 12 सम्मिलित कीजिए। दो, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। 4, 1, 5 नहीं, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए। बॉडीवॉश का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया। प्रश्न 14। निम्नलिखित प्रश्न में दो वक्तव्य, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इसका उत्तर नीचे दिए कोड से चुनिए। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। उत्तर पश्चिम दिशांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। आंसर 1। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 15। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। सी। 1, 2 और 4। यह 1946 में प्रारंभ और 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ। कर्नाटक के नवाब बरूद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की। युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। 3 गलत थे, बाकी सही। प्रश्न 16। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था?
पुर्तगालियों ने? निम्नलिखित प्रश्न 17 निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति है? डी. अल्मेडा। प्रश्न 18 भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बी. पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। प्रश्न 19 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए. डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। प्रश्न 20 सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर बी. पौंडीचेरी फ्रेंच। टू 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 21 पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 23 किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 24 उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? जमोरियन। क्वेश्चन 25 बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। क्वेश्चन नंबर 26 भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ की? डच। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? उपरोक्त सभी। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? ये सभी। मसूली, पट्टनम, पुलिकट, नगरपट्टनम। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? चिनसुरा। क्वेश्चन नंबर 30 भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया? बी. कोचीन। कोचीन में पहला दुर्ग निर्मित किया। क्वेश्चन नंबर 31 किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? एलिजाबेथ I। भारत में क्वेश्चन नंबर 37 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज? उपयुक्त सभी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 39 फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थापित है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 34 अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 35 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना
स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण कराया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दी गई? अंग्रेजों को। प्रश्न नंबर 36, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? डी, मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 42, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपया सालाना अदा करने की छूट दी? राजकुमार सूजा ने। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? इलाहाबाद और ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 44, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था व्यापार भूभाग नहीं। 45, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली स्थान पर हराया? थॉमस वेस्ट। सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया? अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। क्वेश्चन नंबर 48, पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? पुर्तगाली राजकुमारी ब्रागांजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह। क्वेश्चन नंबर 49, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? डच। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई? ब्रिटिश। प्रश्न संख्या 51, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत। 52, भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक था? कोलबर्ट। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 54, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया? 1639 में। 55, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंस कहाँ थी? मद्रास। निम्नलिखित में से 56, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट। क्वेश्चन नंबर 57, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 58, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वां। फ्रांसीसी दक्कन में। क्वेश्चन नंबर 59, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति प्राप्ति करने में असफल रहे। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले ने। क्वेश्चन नंबर 61,
प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? बोसे। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अभिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 63, कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की? चांदा साहब। क्वेश्चन नंबर 64, ला बुर्देन इस स्थान का गवर्नर था? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई? 1664। क्वेश्चन नंबर 66, वांडीवास का युद्ध इन दोनों के बीच लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया? वांडीवास का युद्ध। 69, कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 70, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर। क्वेश्चन नंबर 74, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर। क्वेश्चन नंबर 75, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ? काउंट लाली। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित उत्तर उम्मीद करें। A, 2, B, 2, 3, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 77, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से कौन प्रथम थे? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 80, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? बंगाल और असम। अब पार्ट 2, राइट्स ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 81, अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रिपोर्टों को पढ़ें और नीचे दिए गए कुट से उनका सही कालानुक्रम पता करें। वे
1 to 3. Narrative of a journey through the upper provinces of Hindustan. Journey through the kingdom of Awadh in the years 1849 to 50. Outerham's report. क्वेश्चन नंबर 82. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे, न तो. द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में मराठों को निजाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली का साथ दिया और न ही. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. शाहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 421% के सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपयों की वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया. गलत. केवल 2 और 3 सही हैं. मुर्शिद कुली जफर खान ने कंपनी के दस्तक को अतिरिक्त व्यापार के लिए प्रयोग में न लाई जाने की व्यवस्था दी. ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी. निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए. क्वेश्चन नंबर 84 सही है. 2 1 4 3. 2 1 4 3. क्वेश्चन नंबर 85. उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बी. वे जहांदार शाह को मना सत्ता में लाई. क्वेश्चन नंबर 86. निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन चांदी का सिक्का उनके औसत वजन के साथ सही सुमेलित नहीं है? डी. काजिमी 08 ग्रेन. क्वेश्चन नंबर 87. निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? डी. चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ. क्वेश्चन नंबर 88. निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? डी. जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ. क्वेश्चन नंबर 89. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है. टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष का रोपण किया. कारण टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी थी. ये और दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है. निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? 3 और 4. मोहम्मद रजा खां बिहार का दीवान. नंबर 4. राजा सिताब राय बंगाल का दीवान. निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी. क्वेश्चन नंबर 92. निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बी. अली मुर्दान खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की. क्वेश्चन नंबर 93. चौबे अंगल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? ए. टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण. क्वेश्चन नंबर 94. कोट 1 को तो में सुमेलित करें. बी. A5 A5
B4 C3 D2। क्वेश्चन नंबर 95, ए को सूची बी से सम्मिलित कीजिए। A3 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, B4 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, C1 1824 प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, और D2 1838 आंग्ल अफगान युद्ध। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था? असली मैन। क्वेश्चन नंबर 98, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? बी सादत खान बुरहान उल मुल्क।